लोगों ने लास्ट क्लास तक बात कर ली थी मेंडल की लॉ की और नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की कुछ प्रोसेस की, जिसमें मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलेलिज्म वाली कंडीशन को एक्सप्लेन कर दिया था। बेटा आज जो मैं शुरू करने वाला हूँ इस लेक्चर में, वो बेसिकली टॉपिक का नाम है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी, और ये जो प्लियोट्रॉपी है ये भी एक नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हम उन प्रोसेस को पढ़ेंगे जो मेंडल की लॉ को फॉलो नहीं करते या मेंडल ने जो बात बताई थी उनसे वो एग्री नहीं करते। तो मेंडल का क्या कहना था? मेंडल का कहना था, अकॉर्डिंग टू ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने बताया था कि भाई एक जो जीन है वो एक कैरेक्टर के लिए कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, तो वन जीन विल कंट्रोल वन कैरेक्टर। बट प्लियोट्रॉपी इससे कुछ अलग कहता है। प्लियोट्रॉपी के अंदर क्या है? प्लियोट्रॉपी के हिसाब से जो एक जीन है वो मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। वो मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो इफ अ सिंगल जीन इज शोइंग इफेक्ट ऑन मल्टीपल फिनोटाइप, then the process is called pleiotropy, and the gene which is showing many phenotypic effect is known as pleiotropic gene. ठीक है, तो प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल क्या क्या होता है? ठीक है, प्लियोट्रॉपी के एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो बेटा ह्यूमंस के अंदर प्लियोट्रॉपी की बात करें तो 3 डिजीज़ हैं। एक होता है बेटा सिस्टिक फाइब्रोसिस, दूसरा डिजीज़ है जिसे हम लोग कहते हैं फिनाइल कीटोनूरिया, और तीसरा डिजीज़ है जिसे हम लोग कहते हैं मार्फान सिंड्रोम। ये 3 हैं जो बेसिकली प्लियोट्रॉपी को शो करते हैं ह्यूमन के अंदर। अब एक बात और थी, वो बात ये है कि सपोज़ करिए एक जीन है जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। तो सपोज़ ये कैरेक्टर 1 है, ये कैरेक्टर 2 है जिसे ये जीन कंट्रोल करेगी। तो अब ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों के लिए इस जीन का जो इफेक्ट है वो बराबर हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि इस जीन के लिए ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर रही हो, या इस जीन का एक्सप्रेशन इस कैरेक्टर के लिए मोर एविडेंट हो, और इस वाली के लिए ये कम एक्सप्रेस कर रही हो, या इसके लिए जो इसका एक्सप्रेशन हो वो लेस एविडेंट हो। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक जीन अगर एक से ज़्यादा कंट्रोल कर रही है कैरेक्टर्स को या फिनोटाइप को, तो सारे फिनोटाइप्स को बराबर कंसिडर करे। हो सकता है किसी फिनोटाइप के लिए उसका ज़्यादा एक्सप्रेशन हो, दूसरे वाले के लिए उतना एक्सप्रेशन ना कर पा रही हो। ठीक है, अब इसका दूसरा एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़ते हैं बेटा, वो पढ़ते हैं ड्रोसोफिला के अंदर। वो एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग ड्रोसोफिला के अंदर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर, जिसे हम लोग फ्रूट फ्लाई कहते हैं। तो इस फ्रूट फ्लाई में हमने क्या देखा कि यहाँ पे फ्रूट फ्लाई के अंदर बेटा एक सिंगल जीन जो होती है वो कई कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। जैसे सबसे पहला कैरेक्टर होगा यहाँ पे साइज ऑफ विंग, तो उनके जो विंग के साइज हैं उसे वो कंट्रोल करेगा। दूसरा जो कैरेक्टर ये जीन कंट्रोल करेगी वो है बेटा उसके बैलेंसर्स का कैरेक्टर ऑफ बैलेंसर। तीसरी चीज़ ये कंट्रोल करेगा जिसे हम कहेंगे बेटा पोजीशन ऑफ डॉर्सल ब्रिस्टल, पोजीशन ऑफ डॉर्सल ब्रिस्टल। उसके अलावा बेटा उनके जो स्पर्मेथिका है उसके शेप को ये कंट्रोल करेगा, शेप या साइज ऑफ स्पर्मेथिकास। ठीक है, उसके अलावा इनकी लाइफ की जो लॉन्जिविटी है और साथ में इनकी जो फर्टिलिटी है
उसे ये कंट्रोल कर रहा है। तो फर्टिलिटी और लॉन्जेविटी उसे ये जीन कंट्रोल कर रही है। उसके साथ साथ बेटा इनके आई कलर को भी ये कंट्रोल कर रही है। तो आप यहाँ देखिए कि एक जीन ने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इन 6 कैरेक्टर्स को कंट्रोल किया। तो ऐसी जीन जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, ऐसी जीन को हम लोग क्या कह देंगे बेटा? ऐसी जीन को हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन कहेंगे। ऐसी जीन को हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन कहेंगे और प्रोसेस को बेटा प्लियोट्रॉपी कहते हैं। अब प्लियोट्रॉपी का एक और एग्जाम्पल है जिसे हम पढ़ते हैं, वो एग्जाम्पल है बेटा पी प्लांट के अंदर। वो एग्जाम्पल है पी प्लांट के अंदर, ठीक है। तो पी प्लांट के अंदर जो एग्जाम्पल हमें पढ़ना है तो उसे भी समझ लीजिए। देखिए गार्डन पी के अंदर क्या होता है, गार्डन पी के अंदर क्या होता है, एक जीन होती है जो बेसिकली 2 कैरेक्टर के लिए कंट्रोल करती है। पहला कैरेक्टर होता है बेटा स्टार्च सिंथेसिस, स्टार्च सिंथेसिस, और दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे है जिसे हम लोग कहते हैं सीड शेप, सीड शेप। तो ये 2 कैरेक्टर हैं जिसे ये एक सिंगल जीन पी प्लांट के अंदर कंट्रोल कर रही है। अब यहाँ पे स्टार्च सिंथेसिस की बात करें तो बेटा 2 कंडीशन है। यहाँ पे एक तो लार्ज स्टार्च ग्रेन हो सकता है, लार्ज स्टार्च ग्रेन हो सकता है। अब लार्ज स्टार्च ग्रेन के अलावा जो रिसेसिव कैरेक्टर है यहाँ पे वो हमारा स्मॉल स्टार्च ग्रेन होता है, स्मॉल स्टार्च ग्रेन होता है। अब ये जो लार्ज स्टार्च ग्रेन है इसको मैं, इसकी एलेलिक फॉर्म को मैं कैपिटल बी से शो कर दे रहा हूँ और स्मॉल स्टार्च ग्रेन को मैं स्मॉल बी से जो है शो कर दे रहा हूँ या डिनोट कर दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे जब गैमीट बनेगा और यहाँ पे जब गैमीट बनेगा तो ये दोनों जब फ्यूज़ कर जाएंगे तो इनकी जो F1 प्रोजेनी आएगी उसके अंदर बेटा यहाँ पे ना तो देखिए कायदे से मेंडल के हिसाब से क्या था कि जो डोमिनेंट अलील होती है वो रिसेसिव को सप्रेस करती है, लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं है, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है। और ये जो स्टार्च ग्रेन निकल के आएगा तो बेटा ये स्टार्च ग्रेन इंटरमीडिएट साइज का होगा, ये इंटरमीडिएट साइज का होगा। और इंटरमीडिएट साइज का क्यों हुआ? क्योंकि बेटा यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, ठीक है। लेकिन वही जीन अगर सीड शेप के लिए कोड करती है तो वहाँ की कंडीशन क्या होगी उसे भी आप समझ लीजिए बेटा। तो अगर सीड शेप के लिए कंट्रोल कर रही है तो यहाँ पे 2 सीड होंगे, एक बेटा होगा राउंड सीड जो डोमिनेंट है और उसे क्रॉस कर देंगे हम लोग रिंकल्ड सीड के साथ में। तो जो राउंड सीड है उसके लिए जो एलेलिक फॉर्म हमने इस जीन की ले ली है, सिमिलरली यहाँ पे भी वही एलेलिक फॉर्म को मैं लूँगा और यहाँ पे ये गैमीट बन गए, यहाँ पे ये गैमीट बन गए। अब जब इन गैमेट्स को फ्यूज़ करवाऊँगा बेटा, जब इन गैमेट्स को मैं फ्यूज़ करवाऊँगा तो यहाँ पे जो सीड कलर आएगा F1 प्रोजेनी के अंदर, सीड कलर कह रहा हूँ, सीड शेप जो आएगी वो बेसिकली राउंड सीड होगा, वो बेसिकली राउंड सीड होगा। तो देखिए जीन एक थी, इसने अफेक्ट शो किए 2, यहाँ पे इसने क्या शो किया ऐसी कंडीशन में तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो किया, ठीक है। एक ही जीन ने एक कैरेक्टर के लिए तो नॉन मेंडेलियन प्रोसेस को शो किया, दैट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और यहाँ पे दूसरे कैरेक्टर के लिए इसने बेटा क्या शो किया, इसने लॉ ऑफ डोमिनेंस या मैं कहूँ तो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप को शो किया, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप को यहाँ पे शो किया गया, रिलेशनशिप को यहाँ पे शो किया गया। मतलब यहाँ पे अगर मैं कायदे से बात करूँ तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस इसने फॉलो करी, यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस इसने फॉलो की, ठीक है। तो ये तो रही बात बेटा किसकी, प्लियोट्रॉपी की। और ये जो जीन थी ये प्लियोट्रॉपिक थी और प्लियोट्रॉपिक के साथ साथ इट इज़ शोइंग 2 टाइप ऑफ इफेक्ट, वन इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अनदर वन इज़ डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप और लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो एक हमारे प्रोसेस प्लियोट्रॉपी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।
अब प्लियोट्रॉपी के अलावा हमने 4 प्रोसेस नॉन मेंडेलियन में पढ़ लिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलेलिज्म और प्लियोट्रॉपी। एक कंडीशन और बचती है हमारे पास में जो नॉन मेंडेलियन प्रोसेस में हम लोग पढ़ते हैं, उसे कहते हैं बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसे हम लोग कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो आइए हम लोग अब बात कर लेते हैं नए टॉपिक की, जिसको मैं कह रहा हूँ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होगा, कैसे काम करता है? तो बेटा इस इफ़ेक्ट को हम लोग क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसको हम लोग क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमने अब तक क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा मेंडल के हिसाब से, हमने पढ़ा कि जो मेंडल थे उनके हिसाब से एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही थी। हमने प्लियोट्रॉपी के अंदर पढ़ा कि एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, मल्टीपल फिनोटाइप या कैरेक्टर कह लीजिए, उसे कंट्रोल कर रही थी। अगर ऐसा हो जाए कि मल्टीपल जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने लग जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कहेंगे बेटा, ऐसी कंडीशन को हम लोग कहेंगे बेसिकली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मतलब अगर एक जीन मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट एक मल्टीपल जीन एक सिंगल फिनोटिपिक इफेक्ट के लिए कंट्रोल करने लग जाए या कोड करने लग जाए, तो उस कंडीशन को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। और ऐसी जीन जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होती हैं, उन जीन्स को हम लोग बेटा पॉलीजीन्स कहते हैं। मेरी बात समझिएगा, मैंने क्या बताया कि इफ मल्टीपल जीन्स, ठीक है, स्टार्ट कंट्रोलिंग अ सिंगल कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर को अगर वो कंट्रोल करेगी, तो वो जो जीन्स थी बहुत सारी, तो मल्टीपल के लिए पॉली टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी जीन्स को हम लोग कहेंगे क्या? पॉलीजीन्स। और इन पॉलीजीन्स ने बेसिकली क्या किया? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को करवाया। इन्होंने क्या किया? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को करवाया पॉलीजीन्स ने बेटा। तो ये तो बात रही आपके पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। अब इसके डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी है, इसका एग्जाम्पल क्या पढ़ते हैं? तो बेटा इसका क्लासिक एग्जाम्पल पढ़ा जाता है ह्यूमन स्किन कलर। बेटा ह्यूमन स्किन कलर, तो ह्यूमन स्किन कलर के अंदर हम लोग क्या देखते हैं? इस प्रोसेस को पहली बार डेवनपोर्ट ने देखा था। तो जिस साइंटिस्ट ने इसे बताया था उनका नाम था डेवनपोर्ट। ठीक है, और इसके अलावा वीट कर्नल के अंदर निल्सन एंड एहल, उन्होंने पहली बार इसे वीट के कर्नल कलर के लिए इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को देखा था। ठीक है, तो निल्सन एहल ने इस प्रोसेस को वीट में देखा था। ठीक है, वीट के जो कर्नल्स होते हैं उनके अंदर इसे पहली बार देखा था। और डेवनपोर्ट ने पहली बार इसे ह्यूमन स्किन कलर के लिए देखा था बेटा। तो डेवनपोर्ट ने क्या बताया था? डेवनपोर्ट ने बताया कि भाई यहाँ पे क्या होगा, जो 3 जीन्स हैं जिसका नाम है ए जीन, बी जीन और सी जीन, इसमें से देखिए जीन का नाम ए है तो इसकी एलिलिक फॉर्म भी ये हो गई, इसकी एलिलिक फॉर्म ये हो गई। तो इन्होंने कहा कि जितनी ज़्यादा डोमिनेंट यहाँ पे एलिलिक फॉर्म होगी, उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट फिनोटाइप आएगा। मतलब इन तीनों जीन्स का यहाँ पे एडिटिव या क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। मतलब कहने का ये है कि हमारा जो ह्यूमन स्किन कलर है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है? वो बेटा एक मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है, उसकी वजह से होगा। तो जिसके अंदर भी मेलानिन ज़्यादा होता है उसका कॉम्प्लेक्शन बेटा डार्क होता है। ठीक है, जिसके अंदर भी मेलानिन का क्वांटिटी या कंपोजिशन कम होगा उसका कलर उतना ही फेयर होगा या लाइट होगा। ठीक है, और इस मेलानिन को बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स हैं उनको नाम दे दिया है ये ए, बी और सी। तो इसमें ये तीनों जीन मिलके मेलानिन नहीं बना रही है कि ये मेलानिन थोड़ा सा बनाए, ये थोड़ा सा बनाए, वो थोड़ा बनाए, नहीं। यहाँ पे क्या होता है,
कुछ प्रोटीन को या कुछ फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड को ये ए बनाएगा, ठीक है, कुछ फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड को ये ए जो जीन है डोमिनेंट फॉर्म में वो बनाएगी, और कुछ को बेटा ये बनाएगी और कुछ को ये बनाएगी, ठीक है। तो इन तीनों ने क्या किया, तीनों ने थोड़ा थोड़ा फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे बनाया। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ी बहुत अमाउंट में तीनों ने फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड को या प्रोटीन को बना दिया। और अब क्या होगा, इन तीनों को ऐड करके फाइनली मेलानिन सिंथेसाइज होगा। और ये मेलानिन जो यहाँ पे सिंथेसाइज हुआ है, ये बेसिकली वहाँ पे बताएगा कि उस पर्सन का फिनोटाइप कैसा होने वाला है। कैसे कि भाई जो मेलानिन है अगर ज़्यादा है तो मैंने आपको बताया डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, अगर मेलानिन का सिंथेसिस कम हो रहा है तो उसका मतलब लाइट कलर होगा। तो ऐसी कंडीशन में बेटा जहाँ पे जो डोमिनेंट अलील ज़्यादा हो और डोमिनेंट अलील एक फंक्शनल पार्ट को बनाए, थोड़ा सा ये बनाए, थोड़ा ये बनाए और थोड़ा ये बनाए, और फाइनली रेशियो 1, ठीक है, ये बेटा हमें क्या मिलने वाला है, इस तरीके का हमें फिनोटाइप रेशियो मिलने वाला है, जिसमें से ये जो होगा ये बेटा वेरी डार्क होगा, ये वेरी डार्क होगा, ठीक है, ये वेरी लाइट होगा, ये वेरी लाइट होगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो पर्सन है ये पर्सन डार्क होगा, ये पर्सन फेयरली डार्क होगा, फेयरली डार्क होगा। यहाँ पे जो 20% हैं ये इंटरमीडिएट कलर वाले होंगे, इंटरमीडिएट कलर वाले होंगे। यहाँ पे जो पर्सन है ये बेटा बेसिकली क्या होंगे, फेयरली लाइट होंगे, फेयरली लाइट होंगे। और ये जो पर्सन है ये बेटा बेसिकली लाइट होंगे। मतलब अगर हम लोग देखें फिनोटाइप, तो मैंने बताया था 64 रिज़ल्ट आए हैं, अगर आप इन्हें ऐड कर लेते हैं टोटल तो ये आपके पास में टोटल 64 ही रिज़ल्ट आ रहे हैं। मतलब 64 हमारे पास में ऑफस्प्रिंग आ रही है। उसका रेशियो मैंने आपको बता दिया है कि इसका जो फिनोटिपिक रेशियो है, जो इसका फिनोटिपिक रेशियो है वो फिनोटिपिक रेशियो क्या है, वो है 1:6:15:20:15:6, ठीक है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला भी है कि अगर कोई कैरेक्टर को पॉलीजीन्स कंट्रोल कर रही हैं, अगर पॉलीजीन्स कंट्रोल कर रही हैं तो पॉलीजीन्स जब कंट्रोल करें वहाँ पे हम लोग फिनोटाइप को कैसे निकाल सकते हैं। तो फिनोटाइप को निकालने के लिए बहुत इजी फॉर्मूला है, दैट इज़ 2n+1। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2n+1 है, मतलब 2 की पावर n नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब जितने भी यहाँ पे हेट्रोजाइगस हैं n, मतलब जितने पॉइंट पे हेट्रोजाइगस है उसको हम लोग ले लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे तो n की पावर हो जाएगा 3, ठीक है, या n की जगह आ जाएगा 3, n=3 +1 हो जाएगा। तो हमारे पास में टोटल आएगा बेटा 7। तो 7 हमारे पास में क्या मिलने वाले हैं, फिनोटाइप मिलने वाले हैं। तो 7 फिनोटाइप देखिए कौन कौन से हैं। तो बेटा यहाँ पे देखिए आपको 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ही फिनोटाइप मिले। और अगर जीनोटाइप पता करना है कि यहाँ पे जीनोटाइप कितने मिलेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, तो जीनोटाइप के लिए बेसिकली आपका एक फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज़ 3 की पावर n। यहाँ पे 3 की पावर n बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 2 × n बोला था, तो 3 की पावर n हो जाएगा 3 की पावर 3। तो टोटल हमारे पास में बेटा 27 टाइप के जीनोटाइप आ जाएंगे। ऐसी कंडीशन में टोटल हमारे पास में 27 टाइप के जीनोटाइप आ जाएंगे। इसी तरीके से मल्टीपल एलिलिज्म वाली कंडीशन में अगर आप देखना चाहो कि मल्टीपल एलिलिज्म, जैसे ये तो पॉलीजीन्स के लिए था, अगर किसी कैरेक्टर को मल्टीपल अलील कंट्रोल करती हैं, मल्टीपल अलील कंट्रोल करती हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उसके जीनोटाइप को पता करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ n/2 n+1, ठीक है। मतलब कितने नंबर ऑफ उसकी मल्टीपल अलील हैं। जैसे सपोज़ करो कि यहाँ पे बताया गया कि एक जीन है जिसकी 5 मल्टीपल अलील्स हैं, ठीक है, उसकी 5 एलीलिक फॉर्म है, या मल्टीपल एलीलिक फॉर्म में आपको कह सकता हूँ, मैं मल्टीपल एलीलिक फॉर्म कह दूँ। तो यहाँ पे 5 हैं, 5 अलील्स हैं जो उसे कंट्रोल कर रही हैं।
और ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कितने जीनोटाइप आएंगे, यहाँ पे जीनोटाइप कितने आएंगे। तो यहाँ पे जीनोटाइप को पता करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, 5/2 5 + 1, ठीक है, इसको पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/2 दैट इज़ 6। तो यहाँ पे 15 जीनोटाइप मिलेंगे ऐसी कंडीशन में, 15 जीनोटाइप मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के अगर तौर पे बात करूँ, जो हम पढ़ चुके हैं उसी की बात कर ले रहे हैं। जैसे हम लोगों ने ह्यूमन ब्लड ग्रुप पढ़ा था, ह्यूमन ब्लड ग्रुप पढ़ा था, और ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंदर बेटा, ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर, ठीक है, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि एक जीन थी जिसको आई जीन कहा गया था। उस आई जीन की 3 एलेलिक फॉर्म थी, एक थी IA, ठीक है, IB और स्मॉल आई, या आप इसे IO कह सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 अलील हैं एक जीन की। तो हम इसके लिए निकालना चाहें जीनोटाइप तो कैसे निकालेंगे, तो हम कर देंगे 3/2 3 + 1, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस यहाँ पे 2 to the 4 दैट इज़ 6, यहाँ पे जीनोटाइप आएंगे। और 6 जीनोटाइप मैंने आपको उस दिन बताए थे। वो 6 जीनोटाइप कौन कौन से होंगे जो ब्लड ग्रुप में आते हैं। देखिए सबसे पहला जीनोटाइप ये आता है, ठीक है, पहला। दूसरा जीनोटाइप यहाँ पे ब्लड ग्रुप के अंदर हमें ये देखने के लिए मिला था। तीसरा जीनोटाइप हमें ये देखने के लिए मिला था। चौथा जीनोटाइप बेटा हमने यहाँ पे ये देखा था, है ना। उसके अलावा 5वां जीनोटाइप हमने देखा था ये, और लास्ट जो जीनोटाइप हमने देखा था वो ये था। तो टोटल हमारे पास में 6 जीनोटाइप आ रहे थे, ठीक है। और वही चीज़ मैंने फार्मूला से निकाल के दिखा दी बेटा आपको। तो आप याद रखिएगा कि मल्टीपल एलिलिज्म या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की कंडीशन में हमें अगर जीनोटाइप फिनोटाइप निकालने के लिए आए तो कौन सा फार्मूला पुट करना है। अब वापस आ जाते हैं अपनी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के ऊपर बेटा। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ध्यान से समझिएगा मेरी बात को आप। अगर हम इसे ग्राफिकली रखना चाहें या इसका हम जो कर्व बनाना चाहें, तो ऐसी कंडीशन में हमें कौन सा कर्व देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बांट दूँ इस कलर के, तो यहाँ पे 1 6 15 और 20। तो ध्यान से समझिएगा, पहला रेशियो 1 था, फिर 6 आया, फिर 15 हुआ और लास्ट था 20। फिर उसके बाद 20 के बाद फिर से 15 हो गया, फिर से 6 हुआ और फिर से 1 हो गया। तो आप देखिए 6 2 पॉइंट पे आया, 15 2 पॉइंट पे आया, और बेटा ये यहाँ पे आया। तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पे जो जब हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इसका, तो हमें ऐसी कंडीशन में बेल शेप कर्व देखने के लिए मिलेगा। हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त इसमें बेल शेप कर्व देखने के लिए मिलेगा बेटा। तो ये तो रही बात आपके पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। अब यहाँ पे हम लोग बात कर